चलो रिवाइज भी करते चलते हैं साथ-साथ में। फिर हुँ, तो ये सिलेबस है ध्यान योग का महत्व, प्रणव का स्वरूप, प्रणव ध्यान की विधि, षडांग योग और नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन। ये हमने पढ़ लिया था, कृष्ण यजुर्वेद परंपरा से लिया गया है ये। ध्यान बिंदु उपनिषद 106 मंत्र हैं, षडांग योग है, 4 इसमें मुख्य आसन बताए हैं, 72,000 नाड़ियों में 72 प्रमुख हैं, उसमें भी प्रमुख 10 हैं, उन 10 में भी 3 प्रमुख हैं और उनमें सबसे प्रमुख है एक सुषुम्ना नाड़ी। 10 प्राण बताए गए हैं, मुद्राएं 6 बताई गई हैं। अभी तक हमने जितने भी योग उपनिषद पढ़े हैं, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही है ना? अभी तक जितने भी हमने योग उपनिषद पढ़े हैं, उसमें मुद्राओं का वर्णन कहीं नहीं है। तो ये पहला योग उपनिषद है जिसमें मुद्राओं का वर्णन है। एक और इसमें नाद बिंदु उपनिषद में हमने पढ़ी थी वैष्णवी मुद्रा। 4 चक्र हैं, प्रणव का स्वरूप, 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देवता। अजपा गायत्री 21,600 बार इनहेल एक्सहेल हमें अवेयर होना है, दैट्स द अजपा गायत्री। ये हमने कल डिस्कशन किया था। पहले श्लोक में हमें बताया गया है कि बहुत जितने भी पाप समूह इकट्ठे हुए हैं अभी तक, वो सब नाश नष्ट हो जाएंगे ध्यान योग साधना के द्वारा। उसके बाद इन्होंने नाद के बारे में बताया है, नाद की इम्पोर्टेंस महत्व के बारे में बताया है कि वो ओमकार से भी परे स्थित है। उसके बाद में परम पद के बारे में बता दिया, नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर शब्दविहीन स्थिति परम पद कहलाती है। ब्रह्म की सत्ता बताई है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये एक बार आया भी था शायद। ब्रह्म की सत्ता क्या है? गेहूं गेहूं के जो बाल का नोक है उसका 1 लाख हिस्सा, उसका भी 1 लाख हिस्सा और उसका भी 50,000 हिस्सा, उसमें भी जो शेष रह जाए उस सूक्ष्म से अति सूक्ष्म वही है ब्रह्म की सत्ता। प्रणव का स्वरूप बताया था और प्रणव के स्वरूप में अकार उकार मकार अंश में डिफरेंट टाइप ऑफ जो अंश है, उसमें कौन सा लोक है, कौन सी भूत अग्नि महाभूत है, कौन से वेद हैं, लोक देवता वर्ण और गुण, ये हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने 8 अंग पढ़े थे ओमकार के, अकार उकार मकार नाद बिंदु कला कलातीत और उससे परे व्यष्टि समष्टि पूरक पढ़े थे। 3 नेत्र पढ़े थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण सतरस्तम ज्ञान इच्छा क्रिया भूत वर्तमान भविष्य काल। पंच देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, ये 5 देवता बताए हैं। कौन ब्राह्मण नहीं है जो ओमकार के बारे में नहीं जानता? ये प्रणव की विधि हमने पढ़ी थी। जो धनुष होता है ये प्रणव होता है और बाण आत्मा होती है और हमारा गोल क्या होता है, निशाना क्या होता है? ब्रह्म, मतलब ब्रह्म हमारा लक्ष्य होता है, हमें ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। कैसे होगा? प्रणव और धनुष और बाण की सहायता से, प्रणव और आत्मा की सहायता से। आत्मा जब प्रणव का जप करेगी तब। ओमकार का फल बताया है, ह्रस्व अंश से दीर्घ अंश से और अर्ध मात्रा से अलग अलग फल मिलता है। पापों का दहन होता है, अक्षय संपदा सुख संपत्ति मिलती है, मोक्षदायक मोक्ष मोक्ष मुक्ति मिलती है। परमात्मा का ध्यान कहाँ करना है? अंगुष्ठ मात्र है, कमल हृदय कमल की कर्णिका के मध्य में ज्योतिषिका के समान अंगुष्ठ मात्र आकार के नित्य ओमकार रूप परमात्मा का ध्यान करें। प्राणायाम के देवता ब्रह्मा विष्णु रुद्र। अष्टदल ये हमने डिस्कशन किया था। हृदय कमल के अंदर 32 8 दल और 32 पंखुड़ियां, उसके अंदर सूर्य, सूर्य के अंदर चंद्र, अग्नि, अग्नि के अंदर दीप्ति, दीप्ति के अंदर पीठ स्थान और पीठ स्थान के अंदर निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है, जो श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि एवं सभी मुक्ताओं से विशेष रूप से सुशोभित है। ध्यान कहाँ पर करना है? शुद्ध स्फटिक के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का ध्यान करना है। यहाँ पर प्राणायाम के साथ ध्यान कैसे करना है? पूरक कुंभक रेचक
इनका बताया है, स्थान बताया है, नाभि का स्थान हमें फ़ील करना है। पूरक, कुंभक, रेचक, नाभि, हृदय और ललाट। कैसा रंग होगा? अत्सी पुष्प, लाल वर्ण और श्वेत वर्ण। कि क्या देवता होंगे? चतुर्भुज महाविष्णु, पितामह ब्रह्म, त्रिनेत्र युक्त शिव। जिस प्रकार कमलनाल से जल को धीरे धीरे ऊपर खींचते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम के द्वारा वायु को धीरे धीरे ऊर्ध्व की ओर ले जाना है, ऊपर की ओर ले जाना है। कुंडलिनी का लय कैसे होता है, ये हमने डिस्कशन कर लिया था। प्रणव की अर्ध मात्रा को रस्सी बनाकर हृदय कमल रूपी कूपनाल सुषुम्ना जो है मार्ग कुंडलिनी को, जल रूपा कुंडलिनी को भूमध्य में लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे भ्रूमध्य में? प्रणव के द्वारा। किसके थ्रू? सुषुम्ना के थ्रू। ये याद कर लेंगे। इसमें ये पूछ सकते हैं हृदय कमल रूपी जो नाल है वो किसको दर्शाया गया है? तो सुषुम्ना को दर्शाया गया है हृदय कमल रूपी नाल बोल के। कुंडलिनी जल रूपा को बोला गया। ब्रह्मा का निवास स्थान क्या है? नासिका के मूल से लेकर भ्रूमध्य के बीच में ललाट स्थान, यही अमृत स्थान है, यही ब्रह्मा का निवास स्थान है। षडांग योग हमने डिस्कशन किया था। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आसनों में हमने 4 बताए थे, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन, पद्मासन। भगवान शंकर ने आसनों की असंख्य प्रजातियां बताई हैं। उसके बाद में यहाँ पर प्राणायाम का कोई डिस्कशन नहीं है, हमने नहीं पढ़ा था। चलो, उसके बाद मुद्राओं और चक्र के बारे में पढ़ा था। कुल चक्र 4 इसमें बताए हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। अनाहत दलों की संख्या 4। स्वादिष्ठान में कोई भी दलों की संख्या नहीं बताई। मणिपुर में 12 और अनाहत में 8 दल और 32 पंक्तियां। स्थान बताए हैं गुदा, मेढ्र, नाभि और हृदय। योग वेता कौन होता है? जो ये सभी जान लेता है। मस्तक में मणि की तरह जो प्रकाश है, जो ऐसा जान लेता है, जानता है, वो योग वेता कहलाता है। ये इन्होंने इस पे इनकी लोकेशन बताई है, कहाँ पर प्रेजेंट है। मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र के बीच में प्रजनन स्थान है। प्रजनन योनि के बीच में पश्चिमाभिमुख बिंदु है। पश्चिमाभिमुख मतलब पीछे की ओर बिंदु स्थित है, पीछे की ओर फेस किया हुआ है। स्वादिष्ठान चक्र को स्वयं संज्ञक प्राण व मेड्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वयं संज्ञक प्राण व मेड्र कहा जाता है। मणि के प्रकाश की तरह वायु से पूर्ण शरीर है। ठीक। नाभि मंडल में स्थित 12 दल युक्त पुण्य पाप का नियंत्रण रहता है मणिपुर चक्र में। इस तत्व ज्ञान मणिपुर को समझ पाने तक जीवात्मा को ब्रह्मजाल में ही फंसे रहना होता है। मतलब उससे पहले फंसा रहता है हमारी जो जीवात्मा है। जब हम मणिपुर चक्र को जान लेते हैं, पुण्य और पाप को नियंत्रण करना जान लेते हैं, तो हम इससे मुक्त हो जाते हैं। कंद का स्थान बताया है मिड्र। स्वादिष्ठान से ऊपर नाभि के नीचे पक्षी की तरह कंद का स्थान बताया है। इसी स्थान से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। ये 72,000 ये 10 नाड़ियां प्रमुख है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजीवा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुसा, कुहू, शंखिनी। उनमें से 3 प्रमुख है। चंद्र, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उससे भी प्रमुख है सुषुम्ना। 10 प्राण बताए हैं। पंच प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान और उप प्राण नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। अजपा गायत्री क्या होता है? जो दिन रात में हम जो इनहेल एक्सेल करते हैं उस पे अवेयर होना। तो कितना इनहेल एक्सेल करते हैं हम 24 घंटे में? 21,600 मंत्र। तो हम 21,600 मंत्र का जप करेंगे। प्रत्येक इनहेल एक्सेल में हमें स और ह का अवेयर होना है। स इनहेल एंड ह एक्सेल, अंदर बाहर, स ह, सो हम। अजपा गायत्री का फल बताया है। मोक्ष प्रदान करने वाली, संकल्प मात्र से पाप कर्मों से मुक्त करने वाली, ब्रह्मपद और इसके सदृश से कोई विद्या नहीं है। अगर आपको ये पता चल गया, इस चीज का नॉलेज हो गया और आपने इसको अपने अंदर उतार लिया, तो इससे अलग कोई विद्या है ही नहीं। नहीं कोई जप, नहीं कोई पुण्य है। कुंडलिनी का जागरण कैसे होगा? वाहनी योग द्वारा परमेश्वरी कुंडलिनी का जागरण होगा। प्राणायाम बताया है कैसे करना है।
पद्मासन में बैठकर नाड़ी द्वारा प्राणवायु को खींचकर कुंभक द्वारा उसे रोकना है, वह मोक्ष प्राप्त कराता है। मतलब यहाँ जो प्राणायाम की विधि बताई है, इसमें रेचक नहीं बताया इन्होंने, इनहेल होल्ड बस इतना बताया है यहाँ प्राणायाम की विधि में। पहले जो था वो प्राणायाम प्लस मेडिटेशन था, प्राणायाम के साथ ध्यान कैसे करें उसमें पूरक कुंभक रेचक है। नॉर्मल प्राणायाम में इन्होंने सिर्फ पद्मासन में बैठकर और प्राणवायु को खींचकर कुंभक लगाना बताया है। ठीक है। प्राणायाम के श्रम द्वारा जो स्वेद कण पसीना निकलता है उसे शरीर पे मलना चाहिए और कटु अम्ल नमक का परित्याग करना चाहिए, दुग्ध का सेवन करना चाहिए। 1 वर्ष में सिद्धि प्राप्त हो जाती, किनको हो जाती है? जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मिताहारी रहता है, योगी होता है और योग परायण, मतलब योग को रेस्पेक्ट करता है, योग परायण। मुद्राएं हमने डिस्कशन कर लिया था और इनके लाभ, मूलबंध का क्या लाभ बताया है? प्राण व अपान का एकीकरण, मल मूत्र की कमी हो जाती है, बूढ़ा व्यक्ति भी जवान हो जाता है। उद्यान बंध, मृत्यु मातंग केसरी आपका इसमें लाभ बताया है, मतलब मृत्यु पर भी आपकी जीत हो जाती है। केसरी उसको शेर को बोलते हैं, लॉयन, ऐसा आपको मतलब उस वैसे भी जय प्राप्त कर लोगे उस पे आप। कर्म बंधन और पाप जन्य दुखों का नाश हो जाता है। खेचरी का क्या बताया है? निद्रा क्षुधा पिपासा नहीं सताती आपको, नहीं लगती, रोग एवं मृत्यु मूर्छा भय भी नहीं रहती है, कर्मों में लिप्त नहीं रहते हो, वज्रोली परम देह की प्राप्त होती है और साधक योग वेता हो जाता है। योग वेता हमने पहले भी पढ़ा था, जिसको जानकारी हो जाती है, जो जान जाता है हमारे भ्रू मध्य में मणि जो है वो प्रकाशमय है, ऐसा बताया। सूर्य और चंद्र का संयोग, महामुद्रा का क्या बताया बेनिफिट? सूर्य और चंद्रमा का संयोग हो जाता है। सूर्य चंद्रमा का संयोग मतलब यहाँ पर है बिंदु, जो इधर अमृत का स्राव होता है और नीचे सूर्य होता है, ये वही कंसेप्ट है सर्वांग आसन में जो हम पढ़ते हैं, वही कंसेप्ट बताया है। इनका संयोग हो जाता है, वात पित्त कफ आदि रसों का शोषण किया जाता है। सर्व पाप नाशिनी मुद्रा है, कौन सी मुद्रा? महामुद्रा सर्व पाप नाशिनी मुद्रा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई और डाउट है अभी तक? लवी, ज्योति, सौरभ, प्रिया? नो मैम, कोई डाउट नहीं। ठीक है। हृदय कमल 8 दल जीवात्मा ज्योति स्वरूप है। यहाँ पर जीवात्मा का स्ट्रक्चर बताया है, कैसा है? जीवात्मा ज्योति स्वरूप है और वो हृदय कमल में अष्टदल में निहित है, मतलब हृदय कमल में 8 दलों के अंदर जीवात्मा स्थित है ज्योति स्वरूप में। ठीक है, अब वो जो 8 दल है उनकी दिशाएं बताई हैं, उनका कलर बताया है और वहां की जो मति है, हर एक दिशाओं की जो मति है उसके बारे में बताया है। मति मतलब बुद्धि होता है, पर जो मेरे पास पीडीएफ है एक और, उसमें मति को श्रद्धा भी बताया है, तो अगर एग्जाम में श्रद्धा भी आए तो आप उसको भी मति ही समझना। ठीक है, यहाँ पर मति का मतलब तो बुद्धि होता है, पर पीडीएफ में इसमें श्रद्धा भी बताया, तो हमें पता होना चाहिए। दिशाएं, कौन कौन सी दिशाएं हैं? पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान। देखते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमें पता है। पूर्व, दक्षिण, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ये हमें पता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट ईशान्य, ईशान, ईस्ट और साउथ आग्नेय, साउथ और वेस्ट नैऋत्य और वेस्ट और नॉर्थ वायव्य। ठीक है, पूर्व से यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहे हैं पूर्व, आग्नेय, पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर और ईशान, इस तरीके से चल रहा है, पूर्व से स्टार्ट हो रहा है। कलर, रंग पढ़ते हैं इनमें, इनमें कैसे कलर बताया गया है? सफेद रंग, सफेद, सफेद, लाल,
काला दक्षिण, नीला स्फटिक मणि, माणिक्य पीला और वेडुर्य मणि, वेंडुर्य मणि, वेंडुर्य मणि। ये स्पेसिफिक कलर्स हैं, तो आप चाहो तो इनको याद कर लो, कोशिश करो याद हो जाए, नहीं होंगे तो भी हो जाने चाहिए ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। मति, जब पूर्व दिशा जो है इसमें आपकी मति कहाँ होती है, धर्म और भक्ति भाव की मति, हर एक मति का एक स्पेसिफिक बताया गया है कौन किस तरीके की है, ठीक है। इसको मैं और आपको अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ पे ये जो बताया है ना हृदय कमल, उससे जो पहले वाले श्लोक में क्या बताया है वो आप सभी सुनना। जीवात्मा की स्थिति बताई है, जीवात्मा की स्थिति बताई है, जीवात्मा का क्या मानना है, इससे जो पहले वाला जो श्लोक है अष्टदल जिसमें ये दिशाएं हैं, उससे पहले श्लोक में बोल रही हूँ आपको, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। आत्मा के संबंध में विवेचन करते हैं, हृदय स्थल में 8 दल का कमल है, उसके बीच में रेखा वलय बनाकर, ये रेखाएं हैं, ये जो है लाइंस, इनको रेखा वलय बोला है। रेखा वलय बनाकर जीवात्मा ज्योति रूप होकर अणुमात्र स्वरूप में निवास करता है। इनके बीच में जीवात्मा अणुमात्र माइक्रो होकर उस स्वरूप में निवास करता है। वह सर्वज्ञता सब कुछ करने वाला है और सब कुछ उसी में ही प्रतिष्ठित है। हमने लास्ट में क्या पढ़ा था, आत्मा उपादान कारण है, किसमें पढ़ा था, नाद बिंदु उपनिषद में। और इसमें भी पढ़ा था, प्रणव को बताया है इन्होंने मेन आधार इस पूरे सृष्टि का। और यहाँ पर क्या बताया है, जो सर्वज्ञ है, जो परमात्मा है, वो कह रहे हैं वो सब कुछ करने वाले हैं और सब उन्हीं में ही प्रतिष्ठित है। आगे क्या बोल रहे हैं, उसका ऐसा विचार है कि सभी चरित्र का मैं ही करता हूँ, जितने भी चरित्र इस दुनिया में, चाहे वो करता हो, भोगता हो, सुखी दुखी, काना लंगड़ा बहरा गूंगा दुबला मोटा, ये सभी लिखे हैं श्लोक में, उन सभी का करता रहता मैं ही हूँ, उन सभी को ऐसा मैंने ही किया है, जो भी काम हो रहा है मेरी ही वजह से हो रहा है, ठीक है। फिर आगे श्लोक में बताया है अष्टदल कमल का जो पूर्व दिशा वाला सफेद रंग है, उस दल में रहते हुए धर्म और भक्ति भाव में मति रहती है। मतलब हर एक दिशा में मति रहती है, कैसी रहती है वो यहाँ पे है। तो पूर्व दिशा में धर्म और भक्ति भाव की मति रहती है। आग्नेय साउथ ईस्ट निद्रा और आलस्य युक्त मति रहती है। नेक्स्ट है दक्षिण, द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव की मति रहती है। नैऋत्य पाप कर्म और हिंसक वृत्ति वाली जो मति है, बुद्धि है, वो रहती है। क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि रखती है, ऐसा है। घूमने फिरने और वैराग्य भाव वाली है वायव्य, वायव्य याद हो जाएगा, वायु जैसा है ना, घूमने फिरने और वैराग्य वाली। उत्तर सुख साधन और सजने संवरने की अभिरुचि किस मति में होती है, जो उत्तर नॉर्थ साइड फेस है। ईशान दान पुण्य और अनुग्रह करने में अभिरुचि रखने वाली ईशान रेखा वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि जो जीवात्मा है वो कहाँ पर रहते हैं, हृदय कमल में, हृदय कमल में अष्टदल में रहते हैं, ठीक है। अष्टदल में भी अणुमात्र स्वरूप में रहते हैं। अब अणुमात्र स्वरूप में रहते हैं, उनके अष्ट दल हैं, 8 दल की अलग अलग दिशाएं हैं, उनके अलग अलग रंग हैं, और हर एक दिशाओं में अलग अलग टाइप की, अलग अलग प्रकार से हमारी बुद्धि रहती है, मति रहती है। क्लियर। जब जोड़ों के संधि भाग में हड्डियों में वास करती है, जब हमारी मति संधि भाग में वास करती है जोड़ों में, तब वात पित्त कफ से संबंधित बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या कारण बताया है वात पित्त कफ से संबंधित बीमारियों का, जब संधि भाग में मति वास करती है तब। जब मति मध्य में होती है तो कुछ जानने गाने नाचने पढ़ने आनंद मानने में मनाने में ध्यान करता है हमारा। क्लियर है सभी को यहाँ तक। मैम इससे हमारे समझ में नहीं आया, संधि भाग और मध्य भाग मतलब? संधि भाग मतलब हड्डियां,
हमारे जितने भी जोड़ हैं अगर उसमें मैम जॉइंट्स। जो संधि संधि होता है, दो दो हड्डियों के बीच में जो गैप होता है, जुड़ा होता है, उसको ही संधि बोलते हैं। और मति, मध्य मध्य होता है हमारा मिड मिड पार्ट ऑफ द बॉडी। यस ठीक है। मैम। नेक्स्ट है चार अवस्थाओं से आत्मदर्शन। चार अवस्थाओं से आत्मदर्शन। अब इन्होंने आत्मदर्शन बताया है अलग अलग अवस्थाओं में। जैसे जैसे आप एक एक अवस्था से गुजरते जाओगे, आपको आत्मदर्शन एक एक स्टेज पे पहुंचते जाओगे। जागृत में पहुंचोगे पहले, जागृत में, फिर स्वप्न में, फिर सुषुप्ति और लास्ट में तुरीय अवस्था में पहुंच जाओगे। जब आप जागृत अवस्था में होते हो तो रेखा का विलय कहाँ होता है? पहली रेखा का आश्रय लेती है। प्रथम रेखा, द्वितीय रेखा और तृतीय रेखा, मतलब हर एक अवस्था में एक रेखा बताई गई है। ठीक है। जागृत में तो पहली जो रेखा है वो शुरू होती है। स्वप्न जो है दूसरी अवस्था, उसमें प्रथम रेखा, फिर द्वितीय रेखा और तृतीय रेखा चलती है। ठीक है। रेखा का वर्ण, कलर बताया है कैसे कलर का है। जागृत में कोई कलर नहीं बताया है, उसमें में कुछ महसूस नहीं होता है। स्वप्न में महसूस होता है बंदूक, बंदूक पुष्प, मतलब ये कोई स्पेसिफिक कलर है, ब्लैक और धूम्र वर्ण जैसा, धूम्र वर्ण जैसा। सुषुप्ति में वीर बहुटी, इंद्रकोप वर्ण, ये कलर है। और पद्म राग, दैट्स ऑल्सो कलर। तो ये रेखाओं का कलर है। स्वप्न अवस्था में कैसा कलर है? बंदूक पुष्प, सुषुप्ति में वीर बहुटी और तुरिया में पद्मराग। अब इनकी स्थिति में क्या होता है? जागृत अवस्था में तो हमें आंखों में थकान महसूस होती है और हम विश्राम करना चाहते हैं जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में हम सोने जाते हैं, कल्पना के द्वारा हम हमें महसूस होता है कि हम, मतलब कल्पना करते हैं इसमें। हम स्वप्न में क्या होता है? मेनली हम कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं। सुषुप्ति में परमेश्वर संबंधी बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है वो परमेश्वर से जुड़ जाती है। तुरीय अवस्था, परमात्व की प्राप्ति हो जाती है। द्वंद्व भाव मिट जाते हैं, मोक्ष और आत्मदर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये स्थिति की प्राप्ति हमें तुरीय अवस्था में होती है। क्वेश्चन आएगा, चार अवस्थाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है? ध्यान बिंदु उपनिषद में। किस ग्रंथ में चार अवस्थाओं की रेखाओं का वर्णन है, रेखाओं के रंग का वर्णन है, या रेखाओं की अवस्था की स्थितियों का वर्णन है? किस अवस्था में परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, सब द्वंद्व भाव मिट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो तुरीय अवस्था में। किस भाव में परमेश्वरी संबंधी हमारी बुद्धि हो जाती है? सुषुप्ति में। किस अवस्था में कल्पना के द्वारा हमें थकान महसूस होती है? स्वप्न अवस्था में। किस अवस्था में हमें आंखों में थकान महसूस होती है? जागृत अवस्था में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस चलो। मैम। और यदि जागृत स्वप्न सुसुप्ति मांडुक्य उपनिषद और विवेक चूड़ामणि में भी इनका वर्णन है ना? वेरी गुड। आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हो। यस मैम, आप विवेक चूड़ामणि में है। विवेक चूड़ामणि में है और और मांडुक्य उपनिषद मैम। तो ये सभी मेंशन कर लेंगे, विवेक चूड़ामणि और मांडुक्य में। मांडुक्य, विवेक चूड़ामणि मांडुक्य में भी चार अवस्थाओं का वर्णन है। ठीक है। मांडुक्य में हाँ चार अवस्थाओं का वर्णन। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पंच महाभूतों और प्राणों का वर्णन। ये पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इनसे प्राणों को कनेक्ट किया गया है कि किस तत्व में कौन सा प्राण है, कौन सा बीज है और उसका क्या कलर है। पंच महाभूतों का वर्णन किस योग उपनिषद में है? ध्यान बिंदु उपनिषद में। पंच प्राण का भी वर्णन है और प्रत्येक तत्व का बीज भी बताया है, प्रत्येक तत्व का कलर भी बताया है। पृथ्वी तत्व में व्यान व्यान का व्यान समाहित है और इसका, चलो हम सीधा सीधा याद कर सकते हैं।
लम, वम, रम, यम, हम। ओके, ये चक्र की तरह हो गया, चक्रों में भी हम पढ़ते हैं। ये कौन सा चक्र होता है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि। ठीक है, अब इन्हीं का ही होता है तत्व। पृथ्वी तत्व, जल, अग्नि, वायु और आकाश ना। तो तत्वों से आपको बीच समझ आ गया। अब इनके प्राण देखते हैं। व्यान, जल में उदान बताया है, अग्नि में अपान। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा। अपान वायु को हम मेनली हम स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र से डिनोट करते हैं, पर यहाँ पर जल को उदान उदान प्राण से बताया है टेक्स्ट में। पृथ्वी तत्व का प्राण है व्यान, जल का उदान वायु, अग्नि का अपान वायु और वायु तत्व का प्राण आकाश का समान। ठीक है, ये प्राण बताए हैं। और इनका वर्ण क्या बताया है? बंदूक, पुष्प, शंख के रंग वाला, आदित्य रूप, शंख और स्फटिक। ये इन्होंने कलर बताए। समान प्राण का स्थान कहाँ बताया है? ये जो समान प्राण है इसका स्थान बताया है हृदय, नाभि, नासिका, कान तथा पैर का अंगुष्ठ। ये इन्होंने समान प्राण का स्थान बताया है। ये समान समान 72,000 नाड़ियों तथा शरीर के 28 करोड़ रोमकूपों में रहता है। कौन रहता है? समान प्राण। जो हम व्यान सोचते हैं ना, जो दूसरे टेक्स्ट में व्यान बताया है पूरे शरीर में, सर्कुलेटरी सिस्टम में है, वहां पर वैसा ही यहाँ पर समान बताया है, समान प्राण को बताया है। ये समान प्राण जो है 72,000 नाड़ियां और 28,000 रोमकूपों में वास करता है। क्वेश्चन आएगा 28,000 रोमकूपों की जानकारी किस उपनिषद में हमें मिलती है? किस योग उपनिषद में हमें मिलती है? 28 करोड़ कहीं दिया नहीं है मुझे जितना याद आ रहा है कोई और टेक्स्ट में। समान और प्राण भिन्न नहीं है अपितु एक ही है। इन्होंने समान और प्राण को एक ही माना है, क्योंकि प्राण भी हमारा पूरे बॉडी में होता है, मे भी इसलिए। तो ये ध्यान रखेंगे, इन्होंने ऐसा बोला है। आगे है नादानुसंधान। कंठ का संकोचन जालंधर बंद करके, लिंग का संकोचन मूल बंद करके, सुषुम्ना नाड़ी का संकोचन उद्यान बंद करके, सुषुम्ना नाड़ी के आश्रित जो वीणा दंड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई देता है, जैसे शंखनाद, जैसे शंखनाद आदि के मध्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ये नादानुसंधान का इन्होंने प्रोसेस बताया है। क्या प्रोसेस बताया है आपको? त्रिबंध लगाने हैं, जालंधर, मूलबंध, उड्डयन बंध लगाना है और जो अमूर्त नाद सुनाई देता है उसको सुनना है। अमूर्त नाद सुनाई देता है, कैसा देता है? शंखनाद जैसा। शंखनाद आदि के मध्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है। व्योमरंध्र गतो नादो मयूरम मयूरम नादमेव च। व्योमरंध्र आकाश रंध्र से, आकाश रंध्र यहाँ शास्त्रार्थ को बोला है, आकाश रंध्र से गमन करने वाला नाद मयूर की ध्वनि के समान है। ये बोला गया है। व्योम रंध्र आकाश रंध्र से गमन करने वाला नाद मयूर की ध्वनि के समान है। यहाँ पर व्योम रंध्र आकाश रंध्र बोला गया है। ये जो स्पाइन नीचे से ऊपर की ओर चढ़ती है, ऊपर ऊर्ध्व गमन करती है, उसको बोला गया है। जब ये गमन करेगी तो मयूर की ध्वनि के समान नाद उत्पन्न होगा। ठीक है, तो दो नाद बताए हैं यहाँ पर। पहले स्टार्ट करेंगे जब शंखनाद, और बाद में गमन करेगा तो मयूर नाद, मयूर की ध्वनि। आत्मा का स्थान क्या है? कपाल कुहर के मध्य, कपाल कुहर के मध्य चार द्वारों वाला बीच का स्थान है। चार द्वार हैं, हो गया चार द्वार, ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, एक, दो, चार द्वार के मध्य, चार द्वारों, कपाल कुहर के मध्य
4 द्वारों वाले बीच का स्थान है। व्योम में सूर्य के सुशोभित होने के समान ही यहाँ आत्मा प्रतिष्ठित है। ब्रह्मरंध्र में 2 दंड धनुष दोनों के बीच स्थित है। ब्रह्मरंध्र में 2 दंड, इधर 2 आएगा, में को दंड दोनों के बीच में स्थित है। जहां मन को लीन करके अपने आत्म साक्षात्कार करते हैं, आत्म साक्षात करते हैं हम, यही रत्नों से ज्योतिनाद बिंदु जो शिव है उसका स्थान है। तो शिव का स्थान भी इन्होंने बता दिया। क्या बताया है? जहां मन लीन हो जाता है, अपना आत्म साक्षात्कार होता है, जहां आत्म साक्षात्कार होता है वही बिंदु महेश शिव का स्थान बताया है। जो पुरुष इसको जान लेता है वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। तो बेसिकली हम बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, पहली लाइन को ही समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। कपाल कुहर के मध्य 4 द्वारों वाला बीच का स्थान है। ठीक है, इतना ही समझो, इसको बहुत ज्यादा डीप में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्लियर है मैम यहाँ तक सबको? कपाल कुहर कहाँ पर होगा? मस्तक कपाल के कुहर मध्य में? ये सहस्त्रार का पार्ट जो है, ये ऊपर का। मैम ब्रह्मरंध्र कह सकते हैं। हाँ हाँ, ब्रह्मरंध्र। तो कपाल कुहर के मध्य यहाँ इन्होंने आत्मा का स्थान बताया है। तो ध्यान रखेंगे, किस में आत्मा का स्थान हृदय में बताया है, किसी में अंगूठे अंगूठे जितना बताया है, किसी में भ्रूमध्य में बताया है, किसी में कपाल कुहर के मध्य बताया है। ठीक है, आगे यहाँ आपका कंप्लीट हो गया है ध्यान बिंदु उपनिषद। किसी को कोई डाउट हो अभी तक तो पूछ सकते हैं। मैम जो कपाल कुहर है, ये जहाँ पे हम लोग सिखा रखते हैं वही ना कपाल कुहर होगा? हाँ, वही कपाल कुहर है, ब्रह्मरंध्र भी उसको ही बोलते हैं। हाँ मैम। हम्म, ठीक है। मैम हमने कहीं क्वेश्चन, पढ़ा था इसके जो 4 द्वार हैं वो 2 चक्षु और 2 कर्ण है, तो ये सही है या गलत है? जिस ग्रंथ में पढ़ा था उसमें बताया होगा, इसमें तो ऐसा कोई वर्णन नहीं है, तो हम सिर्फ 4 द्वार ही समझेंगे। 4 द्वारों के बारे में इन्होंने वर्णन नहीं किया इस ध्यान बिंदु उपनिषद में, यस मैम। तो हम इतना ही समझेंगे इसके कि 4 द्वार वाला कपाल कुहर के मध्य जो स्थान है वहां पर आत्मा का स्थान है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के तृतीय अंश मकार में क्या लय होता है? अंतरिक्ष, देव, सामवेद, यजुर्वेद। ऑप्शन 4 होगा मैम। और कोई बताओ? मैम देव मैम और इसमें सामवेद होना जो चाहिए। होगा और सामवेद होगा। तृतीय अर्थ बताया, अकार उकार मकार मैम, वो आकार सामवेद है। और मैम हम्म, थर्ड होगा। थर्ड होगा, क्योंकि सी बी और सी होगा देव इसमें और मैम। सामवेद होगा मैम। जी मैम। हाँ सॉरी सॉरी मैम, ऑप्शन 3 नहीं देखा था, सॉरी। ऑप्शन सी होगा, 3 सॉरी। क्या है ये? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। 3 हमने पढ़े थे उसमें, आकार, उकार, मकार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। हम ऋग्वेद यजुर्वेद नहीं सामवेद। मैम, यजुर्वेद एंड सामवेद लास्ट वाला। सही नहीं है ये? सही तो है। नो नहीं मैम, मैम, ये नहीं है। आप मैम ऋग्वेद, सामवेद। यजुर्वेद और सामवेद। एक बोलो, एक जना। ऋग्वेद होगा, फिर यजुर्वेद होगा, फिर सामवेद होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। हाँ, अथर्ववेद इसमें था नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो उस हिसाब से तो इसमें ये आना चाहिए, सामवेद और देव, बी और सी हाँ ऑप्शन। जी मैम, यही होगा। बी और सी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार से संबंधित गुण है रजोगुण, सात्विक, तमोगुण, मिश्रित।
ये नहीं आएगा। तब तो सात्विक गुण। सात्विक मैम होगा मैम, सात्विक गुण होगा, थर्ड सात्विक। नंबर। वेरी गुड। अकार, उकार, मकार। क्या था? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। एम आई राइट? यस मैम। जी मैम। तो उकार में क्या है? सतोगुण है। ठीक है। ध्यान बिंदु के अनुसार आसन, प्राण, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि षट योगांग है। अच्छा। सिद्ध बद्र सिद्ध पद्म आसन चतुष्टय है। प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि योगांग है। स्वस्तिक, कूर्म, सर्वांग, शीर्ष आसन है। यम नियम आसन है। आसन प्राण। ऑप्शन 3 होगा, ए एंड बी। मैम ए और बी होगा, थर्ड नंबर होगा मैम इसमें। ए और बी होगा। ठीक है। क्लियर है। चलो, हाँ, हो गया। तो यहाँ पर हमारा ध्यान बिंदु कंप्लीट हुआ है। आप अच्छे से नोट्स बनाओ, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो। आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके थोड़ा और आइडिया हुआ होगा किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। किसी की और कोई क्वेरी हो? नहीं तो हम यहीं पर ही क्लास अपनी सेशन समाप्त करते हैं। कल हम करेंगे दूसरा उपनिषद। ठीक है। यस मैम। ज्योति, हाँ मैम। समराइज कीजिए आज हमने क्या पढ़ा है। जो आज पढ़ा है वो 5 मिनट में समराइज कीजिए 8:50 तक। ओके। हम लोग ने कल मुद्रा तक पढ़ा था, तो आज पहले तो ये अष्टदल उसके बारे में पढ़ा था। तो ईस्ट डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, फिर वायव्य, ईशान, अग्नि और नैऋत्य, और उनकी मति और उनके कलर्स। उसके बाद हमने 4 अवस्था पढ़ी थी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या, और उनके रेखा, वर्ण और उनकी स्थिति कैसे होती है। और लास्ट वन नादानुसंधान, नादानुसंधान पढ़ा था। हाँ, बस इतना शॉर्ट में। और भी हमने कुछ छोड़ दिया बीच में? प्राण, हाँ, प्राण और हाँ, वो मिस मैंने लिखा नहीं, वो मिस हो गया। सीमा, यस मैम। बताओ क्या छोड़ दिया है हमने? मैम पंच महाभूत और प्राणों का वर्णन है। जैसे पृथ्वी में व्यायाम बताया था, जो बीज मंत्र बताया था वो लकार का था, जो वर्ण था वो बंदूक पुष्प था, जल, उदान, वाकार में बीज जो उसका मंत्र था, शंख के रंक वाला, अग्नि, अपान, राकार का वाला, आदित्य रूप, वायु, प्राण, आकार वाला, शंख, आकाश, समान, हाहाकार वाला, स्फटिक। फिर बता दो समान प्राण का जो स्थान है वो हृदय, नाभि, कान, पैर का अंगुष्ठ और नासिका। आपने एक चीज बताई थी 28 करोड़ रूम कूपों के बारे में। इसके बाद नादानुसंधान के जो बारे में। हमारा समान है, समान वायु जो है वो हमारे 72,000 नाड़ियां और 28 रोमकूपों में वास करते हैं। ठीक है मैम। रोमकूप ये है छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं इसको। विजय जी, जी मैम। कुछ और रह गया है आप बताओ। मैम मैं वैसे भी 2-3 से क्लास नहीं आया था, तो मुझे पता नहीं है थोड़ा सा। कोई बात, ठीक है, ठीक। चलिए ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। ओके। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।